दीपदान जो कुछ रह गए हैं, कुछ प्रश्न रह गए, वो मैं कंटिन्यू आपको कराती हूँ। आपने देखा कि यहाँ पे शामली का शामली नामक एक पात्र का आना, शामली नामक एक पात्र का यहाँ प्रवेश है। देखते हैं शामली कौन है। शामली अंतपुरा की हर खबर ना, उस महल में जो कुछ हो रहा होता उस खबर को वो अपने पन्नादाई के यहाँ पहुंचाने का वो कार्य करती है। शामली के ही द्वारा यहाँ पन्नादाई यहाँ ये उसके है ना उत्तराधिकारी, चित्तौड़ के उत्तराधिकारी को बचाने का उन्हें जीवन की रक्षा करने का मदद मिलती है। शामली के ही द्वारा उस अंतपुर में हो रहे उस दीपदान के चलते उत्सव में जो भी कुछ बनवीर के द्वारा यहाँ पे बनवीर के द्वारा महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती और उसी हत्या के बाद यहाँ जो बनवीर है उत्तराधिकारी उदय सिंह का यहाँ हत्या करने की वो योजना बना रहा होता है। सो यही खबर लगते ही शामली पन्नादाई तक ये खबर पहुंचाने के लिए आती है ना। उनका प्रवेश इस प्रकार, वो भागती हुई आती कि पन्ना उनका जीवन बचाओ, दाइमा बचाओ। शामली कहती है पन्ना चीख कर, शामली कहाँ है कुंवर जी। अंदर की तरफ भागती हुई शामली बिलखती हुई है, बहुत घबराहट में है ना, उसकी आवाज नहीं निकल पा रही है ना, लड़खड़ाते हुई आवाज में, हाय सर्वनाश हो रहा है, क्या मेवाड़ को ऐसे हो दिन देखने थे, क्या चित्तौड़ के साय का यही फल होना था, हाय क्या हो रहा है। तलुजा भवानी तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही, मेवाड़ का भाग्य 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 बहुत ही दुर्दशा में है। पन्ना फिर प्रवेश कर सो रहा है, कुंवर उदय तो सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए, तलवार उनके हाथों में खिसक गई है, पर वे तो शांति से सो रहे हैं, मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ है। शामली घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ है। शामली कुंवर अच्छे हैं, तलुजा भवानी कुशल करे, थैंक गॉड कि वो अच्छे हैं, भगवान उसकी कुशलता प्राप्त करे। पर दाइमा महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई है दीपदान के चलते। पन्ना चीख कर, महाराणा की हत्या हो गई, किसने की? शामली बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार झोंक दी। पन्ना चीख कर, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, यह मैं पहले ही जानती थी, सिसकने लगी डर के मारे पन्ना। शामली बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्योहार मनवाया, जिससे नगर निवासियों का ध्यान नाच गान की ओर हो। मौका देकर वह राजमहल गया, अंतपुर में वह आता जाता था, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। उस उत्सव में जितने भी लोग थे सबके ध्यान उस उत्सव में आ गए और इसी मौके का फायदा उठा के वो बनवीर गया उसके कमरे में। महाराणा विक्रमादित्य अपने कक्ष में सो रहे थे, वहां जाके उसने तलवार भोंक दी और उनकी हत्या कर दी। किसी ने भी उनको नहीं रोका वहां जाने से। पन्ना स्थिर होकर आज कुछ समय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी। आज जो भी कुछ है ना, बनवीर द्वारा जो भी कुछ समय बिना समय की आकस्मिक जो भी उन्होंने दीपदान की आयोजना रखी गई, उसी बात को सोच के मैं शंका में पड़ गई कि ये उत्सव रखने का क्या कारण है। कुछ तो बात है यहाँ, कुछ तो घटना घटने वाली है, यही मैं शंका में थी। इसीलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से भी रोका। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों में से कोई कांड रच देता। अगर वो कुंवर वहां चले जाते और यानी बनवीर अपने सहायकों की सहायता से उस यानी उदय सिंह पे कुछ भी कर सकता था। शामली इसीलिए मैं दौड़ आई हूँ
दाइमा, लोगों ने बलबीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकार समझकर जीवित रहने नहीं देगा। महाराणा के उसी राजगद्दी में कुंवर उदय सिंह बैठेगा। कुंवर उदय सिंह उस राज का उत्तराधिकारी यही सोच के, है ना, उसे भी वो हत्या करने के लिए वो सोच रहा है। वह निष्कंटक राज्य करेगा दाइमा, वो बिना किसी, है ना, उनके सारे जितने भी संतान है सबको मार के उस राज्य में वो अधिकार करना चाहता है। पर ना विनाशी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। बाधा रहित, निष्कंटक यानी किसी के बाधा, किसी के भी रोक टोक बिना वो वहां शासन करना चाहेगा। पन्ना कहती विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। भोग यानी भोग विलास में रहने वाले, रासलीला में डूबे रहने वाले, किसी के हत्यारे कभी बाधा रहित यानी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। सांवली लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। उसी जिस तलवार से विक्रमादित्य की हत्या की, उसी तलवार में भरे हुए खून को लेकर वो अपने महल की ओर गया है। पर ना लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। उस खून से लथपथ तलवार को लेकर जब वो महल की ओर बढ़ रहे थे, सारे सैनिक चुपचाप उसे देख ही रहे थे। सांवली सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, सारे सैनिक को अपनी तरफ मिला लिया है। सांवली की जानकारी अनुसार पन्ना से कहती है लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा ने असंतुष्ट थे, सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। पन्ना अब क्या होगा? सांवली थोड़ी देर बाद वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है, आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी तरह से वो कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए दाइमा। पन्ना कुंवर जी की रक्षा सोचते हुए, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत रक्त है। मेवाड़ के उत्तराधिकारी यानी उत्तराधिकारी, राजगद्दी को संभालने वाला यही तो एक दीप है। दासी पुत्र बलबीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। दासी के पुत्र है वो तो बलबीर, उसे तो चित्तौड़ के कोई भी लोग उसे सहन नहीं कर सकेगा, कोई नहीं अपनाएगा उसे। सांवली यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगे? ये तो दूर की बात है, लेकिन अभी ये सोचो बलबीर इससे भी, इसका भी हत्या करने आ रहा है। अब ये सोचो कैसे बचाओगे उसे? पन्ना मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभगढ़ भाग जाऊंगी। सांवली और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना जहाँ भगवती तनुजा उसे रखेगी। भगवान की इच्छा, इस महल की रक्षा करते आ रहे आज तक जो भगवान देवी है उनकी इच्छा है, उसे जहाँ भी रखे। अपने पुत्र का तो वो भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उदय सिंह को बचाने की बात कर रहे कि उसे लेके तो मैं कुंभलगढ़ में भाग जाऊंगी। नमक, मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। महाराणा की जो नमक मैंने खाई है वो मेरे रक्त अर्थात चंदन से भी महान है, महान चंदन से भी बढ़कर है। मुझे अपने रक्त से पहले अपने नमक जो खाया उस नमक की परवाह मुझे पहले करना है। स्वामी भक्ति को यहाँ महान दिखाई गई है ना? इनके दीपदान में पन्ना की जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर से पता चलता है कि स्वामी भक्ति महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। सांवली धन्य हो दाइमा, पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगे। पन्ना क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? सांवली तुम महलों से निकल भी ना सकोगे। इस रात को आते समय मैंने देखा था कि बलबीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे थे। एक ओर से तुम्हारा महल घेरे चुके हैं,
उन्होंने घेरा बना लिए थे, चारों तरफ खड़े हैं। तो तुम इस रात को भी भाग नहीं सकोगे। बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे थे, एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर चुका था। पन्ना, हाँ भगवान एक लिंगी, अब क्या होगा? हे भगवान अब क्या होगा? सामली, जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। पन्ना, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। सामली, सैनिक तो उसके हैं, सैनिक से कोई तुम्हें सहायता नहीं करने वाले, क्योंकि सारे सैनिक बनवीर के हो चुके हैं। सामली, सैनिक तो उसके हैं दाइमा। पन्ना, और सामान? सामली, उनमें अभी इतना साहस नहीं है। पन्ना, तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी। मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, उसके और मेरे कुंवर के बीच में मेरे खून का समुद्र लहराएगा, जिसे वह इस जीवन में पार भी ना कर सकेगा। मैं अपने जान दे दूंगी उसको, मेरे उदय सिंह को बचाने के लिए मैं खून से लथपथ हो जाऊंगी। उस खून के बहाव से वो उदय सिंह को मार भी ना पाएगा। सामने उसके हाथ सैनिक भी हो सकते हैं, उसके साथ है ना सैनिक भी हो सकते हैं। दाइमा, युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर भी ना बचेंगे। पन्ना, तो फिर क्या करूं? इसके अलावा मैं क्या करूं? घुटने टेक कर कुंवर की जीवन भिक्षा मांगूंगी। बनवीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया होगी। सामली, राजा को हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है? हाँ, एक राजा विक्रमादित्य की हत्या कर सकता है। दासी पुत्र मनुष्य है, वो दासी के पुत्र वो क्या मनुष्य है? उसमें कोई दया की भावना हो सकती है जो किसी व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं। वो दया के हृदय वाले कोई ही नहीं सकते। वह जंगली पशु से भी गया बीता है। पन्ना, फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? सिसकी वो रोने लगी। सामने, इसका उपाय मैं क्या बताऊं? दाइमा, मैं तो महल की एक परिचारिका हूँ, देख रेख करने वाली परिचारिका, सेविका। मैं क्या कहूँ, पर इतना कह जाती हूँ कि वह क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा, अब आने ही वाला होगा। सब की तरह उसके भी दो जीवें हैं जो एक रक्त से नहीं बुझेगी। एक की रक्त यानी एक की हत्या एक की खून बहाने से नहीं बुझेगी, एक और की खून उसे करने ही पड़ेगी। उसे दूसरा रक्त भी चाहिए और वह कुंवर का। तुम कुछ बोल नहीं रही हो दाइमा, आंखें बंद कर क्या सोच रही हो? क्या सोच रही हो? वरना भगवती तनुजा का ध्यान कर रही हूँ, मैं देवी की मनन कर रही हूँ। मुझे जो भी शक्ति, अब मेरे सामने कुछ उपाय नहीं रहा। मैं भगवान के भरोसे, भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मुझे आइडिया दे, जो भी मुझे सलाह दे, वही सलाह मैं उसे मानूंगी। मुझे शक्ति दे कि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूं। सामने, इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकेगी। कोई युक्ति काम दे सकती है, कोई उपाय सोचो, यह शक्ति काम नहीं करेगी। पन्ना, जोर से दरवाजे पर कौन है? कोई आया जोर से डरा आवाज करते हुए। किरण बारी का प्रवेश, यहाँ किरण बारी का प्रवेश होती है। दरवाजे की ढंग से आवाज आते ही देखा कि किरण की वहां प्रवेश हुई। किरण महल में जो भी कुछ आयोजन करने के बाद है ना, झूठे पतले, झूठे खाए हुए जितने भी झूठे बर्तन हैं, उन पत्तों को उठाने का कार्य करने वाला किरण। अन्नदाता किरण, अन्नदाता किरण बारी हो, धाय मां के चरण लागे। पन्ना, किरण तुम हो, आ गए, बाहर कोई तो नहीं? किरण, अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का घेरा लग रहा है, जान नहीं पड़ता अन्नदाता को आधी रात को जेगा हो रहा है। पेट में किसी का भी पैसारा प्रवेश नहीं हो पाता। मैं तो बारी हूँ, इससे कोई कुछ बोला नहीं, है ना, किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। मैं तो बारी हूँ यहाँ की साफ सफाई करने वाला, मुझे किसी ने नहीं रोका और मैं वहाँ अंदर चला आया। मैं तो बारी हूँ, इससे कोई कुछ बोला नहीं। पन्ना, तो तुम बेखटके चले आए? किरण, अन्नदाता, मैं तो झूठी पत्थर उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं, टोकरी है और उसमें पत्ते हैं।
घायल हुए उस पत्थरों को वहां डाला है। कुंवर जी ने ब्याहू कर ली, दाई माँ मैं झूठन पालू। ब्याहू यानी संध्या समय किया जाने वाला भोजन, उसका मैंने सारी पत्थर उठाया। हाँ दाई माँ मैं झूठन पालू, पन्ना नहीं। किरण कुंवर जी झुक झुक जिए दाई माँ, जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं तब से सहब महल में उजियारा फैल गया है। राणा विक्रमादित्य जब हर भजन करेंगे तो दाई माँ अपना चोर सत्तर कुंवर जी को हो तो सौंपेंगे, और जब कुंवर जी राणा साएंगे तो साहब जान उनको बंदगी बनाने जाएगा। सच जानो दाई माँ कुंवर जी की समरूप दर्शन दाखिल है, मैं तो उसके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। ठहकार दाई माँ कुछ सोच रही है। वो किरण भी यही बताती दाई माँ को कि उसने तो वहाँ राजा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है बनवीर ने, अब कुंवर जी की हत्या करने वाले हैं। अब कुंवर जी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने जान तक दे सकता हूँ कुंवर जी की जान की रक्षा के लिए, मैं कुछ भी सहायता करने को तैयार हूँ। किरण भी बोलता है। पन्ना चौंक कर हाँ मैं सोच ही रही हूँ सामने से, तुम बाहर जाके देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं, कितने सिपाही हैं। दाई माँ कहती किरण को कि तू जाके बाहर देखी कहाँ कहाँ सिपाही किस दिशा में खड़ा है और कितने कितने लोग हैं। सामने बहुत अच्छा दाई माँ मैं जानती हूँ। पन्ना तू किरण तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो। पन्ना कहती अच्छा तुम्हें कुंवर जी की इतनी फिक्र है, इतना प्रेम करते हो कुंवर जी को। किरण अन्नदाता प्यार करने में जवान पर कैसे आवे, वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि उनसे इतना प्रेम करता हूँ, वो तो मौके आने पर ही होगा कि मैं कितना उनसे प्रेम करता हूँ। ऐसा मौका आना चाहिए जिससे साबित हो कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ उनसे। और कहने को तो मैं कह चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। पन्ना जान तक हाजिर कर सकते हो, यहाँ पन्ना बहुत गहरी सोच में है कि उसकी सहायता देने की वो कोशिश करती है उदय को बचाने के लिए। किरण ऐसी बातों में तीर पाचा नहीं हराते दाई माँ, मौके पे देखा जाता है। हाँ मैं कह के अपने इस उदय के प्रति जो भी मेरा प्रेम है मैं कम नहीं करना चाहती, वो तो मौके की बात है, मौके आने पर कुछ भी करने को मैं उनके लिए तैयार हूँ। पन्ना तो वह मौका आ गया है। किरण मौका कैसा मौका। किरण पन्ना कुंवर जी को बचाने का मौका। किरण कौन के सिर पे बेपूरा बाबा की आड़ चढ़ी जहाँ कुंवर जी का बाल भी बांका ना कर सके। किसके इतनी बड़ी हिम्मत, कुंवर जी का बाल भी बांका, कुंवर जी के सिर से एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते, ऐसा कौन है कुंवर जी को, कुंवर जी की जान लेने वाला। और किरण के रहते और मेरे रहते दाई माँ हंसी तो नहीं कर रही है अन्नदाता, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। पन्ना नहीं किरण हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी के प्राण संकट में है। किरण कौन है जिसने सूरज पे धूल उछाली है। इस राणा महाराणा के सूरज पर धूल उछालने की हिम्मत किसकी है। पन्ना बनवीर। किरण अरे वो बनवीर जो महाराणा विक्रमादित्य के दरबार में बंदर सरी का नचाता है। पन्ना बहुत बातों का समय नहीं है किरण, बोलो कुंवर जी को बचाओगे, मेरे पास इतना बड़ी बातें करने का, लंबी बातें करने का समय नहीं है। किरण क्या तुम उनके प्राण बचाओगे। किरण तो मैं तलवार ले आऊं। पन्ना तलवार लाने का समय नहीं है, इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करनी होगी। हाँ तलवार से यहाँ जीत नहीं होगी, एक उपाय सोचना होगा जो उसे अपनाना होगा। अब क्या देखते हैं, है ना, किरण की सहायता से देखते हैं कि वो क्या उपाय निकालते हैं उदय सिंह को बचाने के लिए। किरण हुकुम दे अन्नदाता, तू हुकुम दे मुझे, तू आज्ञा दे मेरे अन्नदाता। पन्ना भवानी तनुजा ने मेरे मन में सब उपाय बुझा दिए हैं, भगवान देवी ने मुझे सारी शक्ति भर दिए हैं कि मुझे किस उपाय की सहायता से उदय सिंह का बचाव करना है। किरण हाँ ध्यान तो कर रही थी आंख मूंद के, मैंने देखा आप किसी भगवान के ध्यान में तो थी आंखें बंद करके, तो भवानी ने कौन सा हुक्म करा। हाँ भगवान ने आपको कौन सा उपाय दिया हाँ उदय सिंह को बचाने के लिए, उसे मानोगे। पन्ना कहती
किरण, अन्नदाता सिर माथे सिर चढ़ा के मानूंगा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं हर तरह से उनके आपके द्वारा दिए वचन का पालन करूंगा। पन्ना, अच्छा तो सुनो, तुम बाड़ी हो, तुम सारे झूठे पत्थर उठाने का काम करते हो, बाड़ी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। उन झूठे पत्थरों को ले जाने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। टोकरी में भर के जब तुम ले जाओगे, तुम तो टोकरी में झूठे पत्थर उठा के जाते ही हो। तुम्हारा तो काम ही है ये उठा के जाने का। किरण, ठीक कहती है अन्नदाता, तू सही कह रही है। आते वक्त किसी ने नहीं रोका। पन्ना, तू कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गोली पतले डालकर महल से बाहर निकल जाओ। उसके अंदर कुंवर जी, उस टोकरी में कुंवर जी को बिठाओ और सारे झूठे पत्थर उनके ऊपर से ढक दो और कुंवर जी को इस महल से बाहर तुम निकाल ले जाओ। किरण, वाह अन्नदाता ने खूब सोचा। मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुंह देखते ही रह जाएंगे। मैं ऐसे निकल जाऊंगा इस उपाय के दौरान कि वहां के जितने भी सैनिक लोग हैं वो मेरे मुंह तक नहीं देखेंगे और उन्हें खबर तक नहीं होगी कि कुंवर जी भी इस टोकरी में पत्थरों के साथ निकल रही है। तो कुंवर जी कहाँ है? पन्ना, सो रहे हैं। आज भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, वे जाग में ना पाए। वो जाग ना जाए, उठा के धीरे से टोकरी में डाल दे। किरण, अन्नदाता उनको पता भी ना चलेगा कि कहां से कहां सो रहे हैं। पन्ना, गहरी सांस लेकर, चित्तौड़ का राजकुमार पत्थर ओढ़े के सोएगा, कौन जानता था? चित्तौड़ के राजकुमार इन झूठे पत्थर ओढ़ के सोएंगे, आज ऐसा दिन भी आएगा, कौन जानता था? अपने जान बचाने के लिए ये जो भी कुछ उपाय की सहायता लेने पड़ रहे हैं, ये कौन जानता था आज ऐसा दिन भी आएगा। किरण, यह सब भाग्य की बात है, ये भाग्य की बात है दाई माँ। अन्नदाता आज पत्थर ओढ़े के सोएंगे, कल 100 दुशाला ओढ़ेंगे। आज इन झूठे पत्थरों के ऊपर सोएंगे, किंतु आने वाले दिन में वो शॉल बड़े बड़े दुशाला ओढ़ के सोएंगे वो। तो पन्ना, तो तुम जाओ, जल्दी करो। किरण, बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ है? पन्ना, मेरे कमरे में नीचे सो गए हैं, तुम उन्हें उठा के ले तो जाओ सकोगे? किरण, अन्नदाता अगर हुक्म दे तो बनवीर तक को सिर पे उठा के ले आ सकता हूँ। पन्ना, ठीक है, तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है ना? वहाँ तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है ना? उस टोकरी में उदय सिंह तो आ जाएगा ना? किरण, अन्नदाता आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है। आपके ही जोश ने मेरी टोकरी को बड़ी कर दी है। सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती है? और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामानों ने खाया है, मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वो ही ले आया हूँ, बड़ी ही टोकरी लाया हूँ, क्योंकि महल में जो भी कुछ उत्सव मना जा रहा था, बनवीर के साथ काफी लोग भी खाएंगे, इसलिए उसी के अनुसार मैंने बड़ी टोकरी का इंतजाम करके लाया है। सो इस टोकरी में ये उदय सिंह भी आ जाएगा और पत्तल भी आ जाएंगे। पन्ना, तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। किरण, अन्नदाता आप तकलीफ ना उठाए, मैं सब कर लूंगा, आप कुछ करना मत, मैं सब कुछ कर लूंगा। पन्ना, और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहाँ जहाँ शमशान है, मरघट। किरण, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूंगा, वहाँ मुझ पे किसी भी आदमी की नजर ना पड़ेगी। पन्ना, तो जाओ किरण, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट हो संभाला है, एक जिनके राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। किरण, अन्नदाता धन्य तो आप है कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है, तो मैं चलूं? सामने का प्रवेश होती है वहाँ। दाई माँ, महल चारों तरफ सिपाहियों ने घेर लिया है, उत्तर की तरफ के 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं, वरना कोई चिंता की बात नहीं सामली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। सामली, देख के क्या करोगे? मैं तो देख आई हूँ, कुंवर को बचाने का कोई उपाय सोचो, वरना मैं अभी आती हूँ। किरण से, चलो किरण चलो। सामली, न जाने दाई माँ क्या
रही है, किरण बाड़ी भी तो तब से यही बना है, क्या होगा? हाय बनवीर ने महाराणा को रक्त से नहला दिया, दुष्ट बनवीर तुझे नर्क में भी चैन न मिलेगा। कुंवर उदय सिंह पर आंख लगाई है, भवानी कुंवर की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तभी वहां पन्ना की प्रवेश होती है। काफी लंबे हो जाएंगे, आज मैं यहीं तक कराती हूँ। अगला क्लास में हम लोग अगला शुरू करते हैं, ठीक है। कि यहाँ पढ़ा कि किरण किस प्रकार पन्नादाई की सहायता के लिए वो तैयार हो जाती है। तैयार होके टोकरी में अपने कुंवर उदय सिंह को बिठा भी लेता है और ले जाने के चक्कर में है अभी, है ना। तभी सांवली दिशा की ओर कितने सैनिक खड़े थे, कौन कौन थे और किस दिशा से बनवीर आ रहे थे, वो सारी खबर लेके सांवली आती है। अब क्या करती है, अब देखते हैं कि टोकरी की सहायता से वो जा पाते हैं या नहीं, है ना। अगली कक्षा में हम लोग देखते हैं। चलो बच्चों, आज के लिए इतना, इतना तक आप समझ लेना। मैं आपके कक्षा अध्यापिका के व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मैं आपका इन सारे कैरेक्टर्स के आपके परिचय, उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता और कुछ एकाध मैं क्वेश्चंस आपको भेज दूंगी, पोस्ट कर दूंगी। आपको उस प्रश्न से कुछ आइडिया मिल जाएंगे। सो धन्यवाद आज के लिए।